नमस्कार, आप देख रहे लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। उत्तर प्रदेश की सियासी जंग जीतने के लिए, सत्ता में वापसी के लिए समाजवादी पार्टी लगातार अपने सियासी समीकरण दुरुस्त करने में जुटी हुई है और सूबे में ब्राह्मण एजेंडे को यहां पर देखने में लगी हुई है। सपा ने बाकायदा रूपरेखा तैयार की है और सपा ब्राह्मण मतों को साधने के लिए एक तरफ प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है तो दूसरी तरफ लखनऊ में भगवान परशुराम की 108 फीट की प्रतिमा लगवाने की बात भी कह रही है। और साथ ही आपको बताते चले कि विश्वकर्मा जयंती पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सबको चौंका दिया है। घोषणा की है उन्होंने कि सरकार बनी तो भगवान विश्वकर्मा की भव्य मूर्ति रिवर फ्रंट पर लगवाएंगे। और इसके पहले रायबरेली में भी यहां पर दस्यु सरगना व सांसद फूलन देवी की मूर्ति स्थापित करने की तैयारी सपा पहले से भी कर चुकी है। और ऐसे में देखना यह होगा कि यूपी का ब्राह्मण निषाद विश्वकर्मा समाज के मतदाताओं की पसंद 2022 चुनाव में अखिलेश यादव बनते हैं या नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव यहां पर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, मूर्ति लगाने की बात कह रहे हैं। विकास की बात अभी थोड़ा दूर है फिलहाल, लेकिन जिस तरीके से मूर्ति लगाने की बात हुई, भगवान परशुराम की हो या भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति हो, इन तरीके की मूर्ति लगाने की बात जरूर कही जा रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से 108 फीट की मूर्ति लगवाएंगे अखिलेश यादव, लेकिन ये 2022 के चुनाव में पता चलेगा कि मूर्ति लगवाने की बात पर जो समाज है, ब्राह्मण समाज, विश्वकर्मा समाज, ये कितना खुश हुआ है अखिलेश यादव पर, वो 2022 के नतीजे बताएंगे। वहीं आपको बताते चले कि साल 2017 के चुनाव में ब्राह्मणों ने बीजेपी का जमकर समर्थन किया और 15 साल के बाद बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की तो राजपूत समुदाय से आने वाले योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। और यही वजह है कि योगी सरकार में राजपूत बनाम ब्राह्मण के विपक्ष के नैरेटिव के मद्देनजर ब्राह्मण वोटों का अपने पाले में जोड़ने के लिए विपक्ष सक्रिय है। लेकिन सपा अब ब्राह्मण के साथ साथ निषाद विश्वकर्मा वोटों को मूर्ति के सहारे हथियाने चाहती है, लेकिन मूर्तियों के सहारे यहाँ पर विश्वकर्मा हुआ, ब्राह्मण हुआ और निषाद वोट हुआ, ये कितना वोट मिलेगा ये 2022 के चुनाव के जब परिणाम आएंगे तभी पता चलेगा। और ऐसे में यूपी चुनाव में क्या समीकरण होगा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे, सबका हम आपसे परिचय कराएंगे थोड़ी देर में। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको बताते चले कि बीजेपी से हमारे साथ प्रदीप पटेल थोड़ी देर में जुड़ेंगे और कई नेता हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे 2022 चुनाव को लेकर। चलिए तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ प्रदीप पटेल जुड़ गए हैं, नेता बीजेपी हैं, और इसी के साथ आदर्श दीपक मिश्रा नेता सपा जुड़ गए हैं, और इसी के साथ वरुण मिश्रा नेता कांग्रेस जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच पर। तो सबसे पहले यहाँ पर सपा के पास चलेंगे, आदर्श दीपक मिश्रा के पास। आदर्श दीपक मिश्रा जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी यहाँ पर मूर्तियों के सहारे राजनीति कर रही है, मूर्तियां लगवाने की बात कर रही है, भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाने की बात कही जा रही है, विश्वकर्मा जी की मूर्ति लगवाने की बात कही जा रही है, तो इससे क्या लगता है 2022 का चुनाव फतेह कर लिया जाएगा क्या? देखिए, मैं लोक मंच के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस टाइम हमारे नेता ने लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में, आपने देखा होगा, लखनऊ का एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्र पार्क है, जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र जी के नाम से इस पार्क का नाम रखा गया था। भगवान परशुराम जी के नाम पर जयंती पर सबसे पहले छुट्टी देने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था, माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। उस छुट्टी को भी समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। आपको बताइए, हमारे नेता, हमारे पार्टी के नेता अगर भगवान परशुराम जी की मूर्ति को लगाने की बात कर रहे हैं, इसमें भाजपा को कौन सी दिक्कत है?
भाजपा को तो हम कोई तो कह रहे दिक्कत नहीं भाजपा है, को लेकिन सर हम भाजपा को तो कोई भाजपा के दिक्कत लोग भी नहीं है। मूर्तियां भाजपा कहाँ लगवाएं। कह रही कि हमें दिक्कत है भाई? आप भगवान परशुराम की देखिए, मूर्ति लगवाएं, आप किसी की भी मूर्ति लगवाएं, आप तो विश्वकर्मा की भी मूर्ति लगाने की बात करें। दिक्कत तो यहाँ पर है कि चुनाव का टाइम नजदीक है, इस समय मूर्ति और ब्राह्मण क्यों याद आ रहे देखिए, हैं? ऐसा तो नहीं जात आदरणीय पात पर आप नेताजी ने राजनीति करके वोट बटोरने का काम कर रहे हैं? आदरणीय नेताजी ने और माननीय अखिलेश यादव जी ने जी। हमेशा ही ब्राह्मणों का सम्मान किया है और ब्राह्मणों को अपनी कैबिनेट में विशेष रूप से जगह देने का काम किया है। अच्छा जी। आप बताइए, मनोज पांडे जी देख लीजिए, अभिषेक मिश्रा जी देख लीजिए, हमारे विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे जी देख लीजिए, कई हमारे ब्राह्मण समाज के नेता अच्छे पदों पर रहे हैं। तो जी, जी। मुझे लगता है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और ब्राह्मण बहुतायत संख्या किन मुद्दों को लेकर सर आदर्श दीपक जी, किन मुद्दों को लेकर सरकार बनने जा रही, थोड़ा ये भी समझाइए। मूर्तियों के सहारे सरकार बन जाएगी? देखिए, हमारी सरकार ने जिस तरीके से स्वास्थ्य के मामले में काम किया था, शिक्षा के मामले में काम किया था, सड़कों के जाल बिछाने का काम किया था, लोगों को रोजगार देने का काम किया था, लोगों को आज भारतीय जनता पार्टी में लोग बेरोजगार नौजवान, ठीक है, अगर ठीक है आदर्श दीपक जी, अगर स्वास्थ्य के मामले में काम किया था, सड़कों को सुधारने का काम किया था, जाल बिछाया था और तमाम चीजें आप कह रहे हैं पूरा विकास किया तो फिर जनता ने आपको नकार क्यों दिया? बीजेपी को क्यों पकड़ लिया? बीजेपी को क्यों बैठाया? देखिए, मेरी बात सुनिए। सुनाइए। भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान योगी की सरकार है, कोरोना काल में देखिए, कोरोना काल में क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी से लाखों की संख्या में लोग मर गए। अगर ऑक्सीजन भारतीय जनता पार्टी उपलब्ध करा रही थी, इनकी सरकार उपलब्ध करा रही थी, तो हमारे लाखों की संख्या में जाने बच सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया। आपने हमारे सवाल को घुमा दिया आदर्श दीपक जी, आपने हमारे सवाल को घुमा दिया। आपने बोला कि हमारी सरकार में बहुत सारे काम हुए, जाल बिछा दिया गया, सड़कों का जाल बिछाया गया, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त रही, बढ़िया चाक चौबंद स्वास्थ्य व्यवस्था रही, पूरा उत्तर प्रदेश जगमगा गया। उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव ने तस्वीर ही बदल डाली। अगर तस्वीर बदल ही डाली, जनता खुश थी, तो जनता ने आपको नकारा क्यों? इसका जवाब दो पहले आप, फिर हम कोरोना पे बात करेंगे। जनता ने नकारा नहीं, फिर क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की बड़ी चाल थी, जिन्होंने जनता को गुमराह करने का काम किया। मुझे तो ये लगा कहीं आप ये ना बोल दें कि ईवीएम में घोटाला हो गया, ईवीएम में कुछ फेरबदल हो गया, क्योंकि ये भी होता है आपकी तरफ से। अरे तो देख रहा हूँ किस तरीके से बिहार में इन्होंने क्या किया, क्या किया, पश्चिम बंगाल में क्या किया। तो ये लोग तो हर तरीके की चाल चलने का काम करते हैं। पश्चिम बंगाल में क्या किया, थोड़ा समझाइए। पश्चिम बंगाल में क्या किया? हाँ, समझाइए। देखिए, पश्चिम बंगाल में बताइए, देश का दुर्भाग्य नहीं है, देश का प्रधानमंत्री जहाँ पे 20-25 रैली कर रहे हैं, बताइए एक राज्य में प्रधानमंत्री 20 जा रहा है, तो बताइए उनको वहाँ के क्षेत्रीय नेताओं पे भरोसा नहीं? ये तो अधिकार है उनका रैली करना चुनाव के टाइम, ये तो हर पार्टी का अधिकार होता है भाई, हर नेता जाता है। पूरे देश के लोगों को पश्चिम बंगाल में लगा दिया, धन बल बाहुबल पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने का काम किया था, लेकिन क्या हुआ, एक साफ सुथरे स्वच्छ महिला ने मोदी जी को जो है वहां से हारना पड़ा और ममता बनर्जी की सरकार बन गई वहां पे। लेकिन बहुत चाल चलने का काम इन्होंने किया था, लेकिन चाल सफल नहीं हो पाई। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, विकासवादी सरकार बनने जा रही है, अखिलेशवादी सरकार बनने जा रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा के लोगों से, आप बताओ उत्तर प्रदेश में आपने क्या किया? आपके मुख्यमंत्री जिनका गृह जनपद गोरखपुर से आते हैं, सबसे पहले सरकार बनने के बाद में कितनी संख्या में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मृत्यु हो गई थी, ये तो आपने दिखाया होगा, सबने दिखाया था, मीडिया के चैनलों ने दिखाया था, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जान रही थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह जनपद में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मृत्यु हुई। आप बताओ, उस आंकड़े को छुपा नहीं सकते आप। ऑक्सीजन की कमी से उत्तर प्रदेश में लाखों लोगों की कोरोना के दौरान मृत्यु हुई, इस आंकड़े को आप छुपा नहीं सकते आप बताओ, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गुंडागर्दी जिला पंचायत के चुनाव में, प्रधानी के चुनाव में स्पष्ट रूप से देखी गई है कि भारतीय जनता पार्टी प्रशासन के सहारे गुंडागर्दी करना चाहती है और जनता को गुमराह करना चाहती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिला पंचायत के चुनाव में समाजवादी पार्टी के मेंबर जीते थे, लेकिन हमारे मेंबरों को उठाने का काम
हमारे मेंबरों के यहाँ छापा डलवाने का काम एक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था। कौन से मेंबर को आपके उठवा लिया गया समाजवादी पार्टी की, जरा बता दीजिए दर्शकों। अरे देखिए कितने लोगों को नामांकन नहीं करने दिया गया। गोरखपुर में देख लीजिए कहाँ नहीं बात कर रहे हैं, हर जगह हमारे नेताओं को नामांकन करने नहीं दिया गया। कई जगह तो ऐसा हुआ, देखिए क्या हुआ, कई जगह तो ऐसा हुआ कि हमारा प्रत्याशी के बाहर है और उसके बदले में कि दूसरी महिला को ले जाकर उसका नामांकन वापस ले लेते, उसका फॉर्म वापस ले लेते हैं। अरे इतनी बड़ी चाल चलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है और पहचान रही है, इनकी चालों को समझ रही है, लेकिन 2022 में इनका चाल चलने वाली नहीं है। एक मोदी के सहारे पे पूरे देश में सरकार बनाना चाहते हैं। प्रदीप पटेल जी, ठीक है, प्रदीप पटेल जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है प्रदीप पटेल जी, जवाब दीजिए। तो जवाब पहले तो ये है कि इन्होंने कहा कि आरएसएस वालों ने या भाजपा वालों ने चाल चली है, इनको ये सोचना चाहिए कि ये केवल जब चुनाव आता है तब दिखाई देते हैं। आप अगर देखो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ये देश में जहाँ आप देखिए बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सरकार भी नहीं पहुँच पाते, वहाँ हम काम करते हैं। तो हम लोग तो जनता में जाके हमेशा काम करते रहते हैं, ये चाल नहीं है। जब आप काम करेंगे तो जनता पसंद करेगी। और समस्या ये है कि ये लोग अभी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर हम केवल चुनाव के समय दिखाई देंगे तब चुनाव जीत लेंगे, या हमें लगातार क्योंकि काम करना चाहिए। राजनीति एक सेवा है, ये चीज इनको समझने की जरूरत है। देखिए प्रदीप पटेल जी, आप राजनीतिक सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो आदर्श दीपक जी हैं, उनके जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, वो मूर्तियां लगाने का काम कर रहे हैं, ब्राह्मणों को लुभाने का काम कर रहे हैं। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं बात। 2022 का चुनाव मुश्किल पड़ सकता है। अभी देखिए सोशल मीडिया, मेरी बात सुनिए भाई पटेल जी, बताइए। आप वर्तमान में एक और आंकड़ा देख लीजिए, डेंगू से लगातार उत्तर प्रदेश में मृत्यु हो रही है। आप स्वास्थ्य सुविधाएं सही क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपकी स्वास्थ्य सुविधा लचर क्यों है? डेंगू के कारण उत्तर प्रदेश में सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन हमारे युवाओं, भाइयों, बच्चों की मृत्यु हो रही है। नहीं, ये क्या कारण है? नहीं आदर्श दीपक जी, देखिए गलत नहीं, देखिए ये आंकड़ा आप गलत बता रहे हैं, ये ऐसे टीवी स्क्रीन पर गलत नहीं बताइए, क्योंकि जनता देख रही है और दर्शकों पर गलत प्रभाव पड़ेगा। ऐसी इतनी मौतें नहीं हो रही हैं, रोज दिन भर इसी पर हम डिबेट करते हैं, इसी पर लाइव करते हैं। डेंगू से जहां पर प्रभाव पड़ा है वहां पर सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। लगभग 5-6 बच्चों की मृत्यु हो गई है। हाँ, व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं डेंगू से जहां पर हैं, और वहां पर साफ सफाई के निर्देश दिए गए हैं और काम लगातार जारी है। देख रहे हो कि देश में संकट है, प्रदेश में संकट है, तो आपको पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए थी भैया। पहले से आंकड़े आ रहे थे, को भी बोलने का मौका मिलेगा। जी बिल्कुल मिलेगा, वरुण जी बस आ रहे हैं आपके पास। ये समस्याएं तो चूंकि प्रदेश इतना बड़ा है, तो ये व्यवस्थाएं तो अब आपको केवल इससे देगी, समस्याएं तो आएंगी, लेकिन समस्याओं के लिए जिसका बच्चा मरता है ना, जिसका बच्चा स्वास्थ्य के अभाव से मरता है, उससे दिल से पूछो भाई। आप लोग तो कहोगे तो आती रहती है। आपसे अमित शाह जी ने जो कहा था ना, ये जुमला है, 15 लाख रुपया अकाउंट पे आ जाएगा, जुमला है। तो आप भी वही बात कर रहे हो भाई, आप भी करो, मृत्यु तो होती रहती है, कैसी बात कर रहे हो भाई? नहीं, ये नहीं, ये हम तो कह रहे हैं कि समस्याएं तो चूंकि आती है, समस्याओं का प्रबंधन देखिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी का कितना अच्छा प्रबंधन हर विषय पे होता है। चलिए ठीक है वरुण मिश्रा भी हमारे साथ हैं। वरुण मिश्रा जी, 2022 का चुनाव है, विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक आ गया है, आपकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं? यहाँ पर जो भाजपा के नेता बैठे, उन्होंने गिनवा दिया कि हम विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं चुनाव, और साथ ही जो सपा के नेता हमारे साथ बैठे हुए हैं आदर्श दीपक मिश्रा, वो यहाँ पर मूर्तियां लगवा रहे हैं, ब्राह्मण समाज को लुभा रहे हैं, परशुराम भगवान जी की मूर्ति लगवा रहे हैं, विश्वकर्मा जी की मूर्ति लगवा रहे हैं, और ब्राह्मण निषाद पार्टी और कई लोगों को लुभाने का काम कर रहे हैं। आपकी तरफ से किस तरीके की तैयारी है, और जीत का दावा भी ठोक रहे हैं पूरा? देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास सच बात यह है कि कोई विकास नहीं है, कोई विजन नहीं है। इनके नेताओं ने न कोई काम किया है, न उत्तर प्रदेश को विकास के किसी ऐसे राह पर पहुंचाया है जहां से ये लगे कि उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। इनके पास स्टार प्रचारक है एक, मैं मानता हूँ, ओवैसी नाम का, जिसकी एंट्री इन्होंने करा दी है उत्तर प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी की बीटी। हाँ, और जहाँ तक बात मूर्तियां लगवाने की और ब्राह्मणों की है, तो मैं समझता हूँ
कि मूर्तियां लगवाने से और ब्राह्मण समाज को लुभाने से ब्राह्मण समाज का कितना कल्याण होगा, ये ब्राह्मण समाज समझता है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों इस मुगालते में ना रहे कि ब्राह्मण उन्हें समझ नहीं रहा। कांग्रेस की जनता ने आपको नकार किया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको नकार दिया है। ब्राह्मणों ने देखा है कि उनका हित कौन सी पार्टी करती है, किसने उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचाया है, कौन सी पार्टी है जिसने ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, उनको बढ़ाने का काम किया। मूर्तियां लगवाने से ब्राह्मण समाज का कल्याण नहीं होगा, ये ब्राह्मण समाज समझता है। भारतीय जनता पार्टी के पास विकास कोई है नहीं। पूर्वांचल एक्सप्रेस में एक योगी जी हर महीने उसका उद्घाटन करने, समापन करने आते हैं और उसमें अभी वो चल रहा भी नहीं है और उसमें गड्ढे बड़े बड़े हो गए हैं। और विकास की ये हालत है कि हमने हाथरस में देखा, उन्नाव में देखा, न महिलाएं सुरक्षित है, न बेटियां सुरक्षित है, जेलों तक में हत्याएं हो जा रही हैं, थाने में आदमी मार दिया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है। और समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, जब महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं होती थी, दुष्कर्म होता था, तो वहां से कहा जाता था मुलायम सिंह की तरफ से कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं सर। निश्चित मैं तो ये मानता हूँ, बयान आया था सर। भारतीय जनता पार्टी भी वही है, समाजवादी पार्टी भी वही है। हमने ये देखा है कि उत्तर प्रदेश को पिछले 32 सालों में, चाहे भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा हो, चाहे समाजवादी पार्टी का शासन रहा हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी का शासन रहा हो, इन लोगों ने विकास के मार्ग से भटका कर उत्तर प्रदेश को जातिवाद, धर्मवाद के पंजे में जकड़ दिया है। और अरे अब आपसे कोई गठबंधन करने वाला नहीं है भाई, अब ऐसा बातें मत करो। नाश करने जा रही कांग्रेस पार्टी। अब आपसे गठबंधन करने वाला कोई नहीं है, आप अकेले पड़े और तन्हा हो आप, आपको कोई नहीं पूछ रहा है। पहले हमें तन्हा आप लड़ाई की चिंता, आप लड़ाई में नहीं हो, आप लड़ाई में नहीं, हमारी तन्हाई की चिंता न करिए। अब आपको पता चल जाएगा उत्तर प्रदेश में अगर कोई विकास हो, समाजवादी पार्टी करिए, थोड़ा सा समय का इंतजार करिए, थोड़ा सा समय का इंतजार करिए। समाजवादी पार्टी के कुशासन को अभी लोग भूले नहीं है, ठीक है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के बारे में मुझे न बताइए, मुझे समाजवादी पार्टी का शासन हमने देखा है और हमको पता है कि समाजवादी पार्टी का शासन कैसा था। अभी लोकसभा में आपने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया था, उसका क्या असर हुआ आपको पता है। आपके साथ कोई सरकार, आप समाजवादी पार्टी, जब आपके बाबा आए थे, आपके बाबा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास आए थे, कितनी जीत गए आप बताइए उत्तर प्रदेश में। नहीं, आप हमारे बाबा आए थे कि आपके काका गए थे, इस बात का प्रश्न नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि अभी आपको किसने क्या जवाब दिया, जनता ने जो आपको जवाब दिया, आप उस जवाब को सुनने को तो तैयार होइए। लेकिन जिला पंचायत के चुनाव में क्या हुआ, समाजवादी पार्टी का एक नेता, जिला पंचायत के चुनाव में क्या हुआ, अब मुझे बोलने 1 मिनट सुन लीजिए, सुन तो लीजिए जी, बोलिए। समाजवादी पार्टी का एक नेता आजम खान, 110 से ज्यादा मुकदमे आजम खान पर दर्ज हो गए, मुर्गी चोरी तक के मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन अखिलेश यादव जी के मुंह से एक शब्द आजम खान कैसी बात आप करते हो मिश्रा जी, आपको जानकारी है, आपको आंकड़े हैं, जानकारी है। समाजवादी पार्टी लगातार आजम खान जी के साथ खड़ी है, आजम खान साहब के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी है, आप कैसी बात करते हैं भाई। अरे क्या बात करते हैं, जब आजम खान वेंटिलेटर पर पहुंच गए, मरने के कगार पर पहुंच गए, तब अखिलेश यादव को समय मिला। हमारे नेता अखिलेश यादव, मैंने मुलायम सिंह यादव, उत्तर प्रदेश के सभी समाजवादी लोग सड़कों के बीच में आए थे भाई, वो आपकी पार्टी के नेता हैं। लेकिन समाज में जो आपने संदेश दिया अपने नेताओं के साथ खड़ा होने का, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, देखिए हमारे पार्टी के नेता अपने कार्यकर्ताओं के लिए खड़े होते हैं, हमेशा उनके साथ उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। आजम खान साहब हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और कब जब चुनाव नजदीक आ गया तब उनके खिलाफ एक प्रदर्शन किया जा रहा, समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, क्या बात करते हैं आप आदर्श भाई, ये बताइए हमें, बताइए, आप बोलिए। आप विकास की बात करते हैं, आप, मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रोजेक्ट, आप उनका पक्ष रख रहे हैं, आपको तो निष्पक्ष बात करनी चाहिए भाई। ये आप कैसी बात कर रहे हैं, जब आपको जवाब देना नहीं आता तब आप लोग ऐसी बात करते हैं कि हम समाज की बात कर रहे हैं, हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, हम क्यों बीजेपी की बात रखेंगे, ये बताइए। मैं बीजेपी के साथ क्यों खड़ा रहूंगा, उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करते रहे, आप कैसी बात कर रहे हो भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं, आप जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं सर, आप मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि मैं बीजेपी का पक्ष ले रहा हूं यहाँ पे। जब अखिलेश यादव आजम खान जी के लिए सड़क पे उतरे हो, बिल्कुल हमेशा एक आंदोलन, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरा उत्तर प्रदेश में नौजवान, किसान, व्यापारी, समाज सभी लोग जनता के बीच में है,
सभी लोग मांग कर रहे हैं, सभी लोग मांग कर रहे हैं, हम सब मांग करते हैं। अरे आप बात करते हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा ही कहते हैं। कब मांग की आपने, कब मांग की? जब मांग की, जब चुनाव नजदीक आ गया, जब आपको मुसलमानों को लुभाने की बात आई ना, तब आप लोगों ने मांग की, तब आप लोग उतर रहे हैं। आप चिंता मत करो, हमारे पार्टी के नेता है, आप चिंता मत करिए। नाम नहीं बता पाए, लेकिन आप सुनिए, मैंने पहले भी कहा था, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, क्यों नहीं बता समाजवादी पार्टी रही हो, उत्तर प्रदेश के साथ आप लोगों ने जो काम किया है, जातियों में, धर्मों में बांटने का जो काम किया है, उत्तर प्रदेश की जनता आप दोनों लोगों को समझ रही है। आने वाले समय में आपको इसका जवाब भी देने जा रही है। सही करिए, बिल्कुल जवाब देगी। प्रदीप पटेल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन 2022 का जो चुनाव है उसको लेकर सारी पार्टियां यहां पर अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि यहां पर मूर्तियां लगाने की बात की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, विश्वकर्मा मूर्ति, और इसके साथ ही भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने की बात की जा रही है, ब्राह्मणों को लुभाने की बात की जा रही है, यहां पर हर वर्ग को लुभाने की बात की जा रही है। और साथ ही समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो गांव-गांव जाकर अपनी पार्टी की खूबियों के बारे में बता रहे हैं और बीजेपी की सरकार में जो काम नहीं हुए हैं, जो वादे किए थे, उनकी खामियों को गिना रहे हैं। वहीं बीजेपी भी इसमें पीछे नजर नहीं आ रही है, वो भी कई तरीके की जनसभाएं कर रही है, जनता को लुभाने का काम कर रही है, अपने द्वारा किए गए जो कार्य किए गए हैं बीजेपी की तरफ से उनको बता रही है। और साथ ही किसानों से भी लगातार बातचीत भी की जा रही है। तो कई मुद्दे हैं इस दौरान। तो 2022 का जो चुनाव है वो बेहद नज़दीक हो गया है, नज़दीक आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर सभी पार्टियां अब तैयार होती हुई दिखाई दे रही हैं और चुनावी मैदान पर हैं। नाराज होकर समाजवादी पार्टी को वोट देगा? अरे नौजवान तो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। आपने पुरानी पेंशन देखिए, पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम कर सुनेंगे जी, बताएं आप लोगों के जो सवाल है उसका जवाब भी सुनेंगे। दीजिए सर जवाब। पहली बात जो बार बार अभी कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी विकास में क्या किया है, तो आप किस मुद्दे पे आप बात करना, क्या नहीं किया है विकास में, आप तो विषय पे आइए। अरे क्या किया बताइए। राम जी का नंबर बोले ना, अगर रोड सबसे बड़ा एक्सेस से बड़ा सबसे कम लखनऊ में मेट्रो एक मिनट बोलने दीजिए आदर्श दीपक जी, एक बार जवाब तो सुन लीजिए। आप फिर कहेंगे कि मैं बीजेपी की तरफ से बोल रहा हूँ। जवाब सुनते नहीं, आप अपना बस लगा के रखते हैं। थोड़ा सुन लीजिए प्रदीप जी क्या कहते हैं। पहले तो सुनिए, विकास क्या है इसकी परिभाषा आप पॉइंट टू पॉइंट बताइए। आप जब विकास नहीं हो रहा है, आप पॉइंट टू पॉइंट बात करिए ना। देखिए आपके पास या तो किस विषय पे आपको विकास नहीं दिख रहा है। अरे अगर आप नहीं बता पाए तो मैं आपको बताता हूँ। सुनो पहला उत्तर प्रदेश में आपके मुख्यमंत्री ने, आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि 1 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। भाई बताइए कौन सी सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई? लखनऊ जाइए, लखनऊ देखिए, शहर के अंदर देखिए, गड्ढा मुक्त नहीं गड्ढा युक्त हो गई। भाई कहाँ बना? देखना हो तो चारबाग चले जाइए, आगरे पे आ जाइए। देखिए जो अखिलेश यादव जी ने बनाया है, विकास देखना हो तो कानपुर जाइए, देखिए मैं एक भी स्टेशन लखनऊ में बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी 5 साल तक नहीं कर पाई। पोल खोल रही है सिर्फ 2 दिन के बाद में। ये लखनऊ को तैयार हो रहा है, कानपुर में मेट्रो पे काम चल रहा है। लेकिन योगी जी हमारे नेता के देश में कानपुर मेट्रो का प्लान करने का काम किया नहीं दिखेगा। नहीं दिखा, इनको विकास नहीं, इनको नहीं दिखता, इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम दिखता है और कुछ नहीं दिखता भाई। अच्छा बताइए दोस्त मेरे मित्र बताइए, मेरे मित्र लखनऊ में आपने मेट्रो स्टेशन जो हमारी सरकार में बनी थी, एक भी स्टेशन अगर बढ़ाने का काम किया हो बता दीजिए। आप दूसरे विषय पे आइए कि हम लोग रोड वाले आप पॉइंट हम आपको पॉइंट जवाब दे रहे हैं। सड़कों का बता दीजिए आप। अगर ढांचागत व्यवस्था में जैसे रोड का मामला आता है
तो उस समय 5 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही थी, इस समय 35 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है हमारे शासनकाल में। पहली चीज। दूसरी चीज, उसकी जांच भी करवा लिया करिए। दूसरे पॉइंट पे आइए, अगर दूसरे पॉइंट पे आइए, हमारे यहाँ जो अंत्योदय की कल्पना की गई है कि जो हमारे यहाँ जो अंतिम पंक्ति में जवाब सुनते जाइए ना, फिर मैं आपका जवाब सुनूंगा। विषय ये नहीं, आपको बात सुननी भी नहीं है, अपनी बात करनी है। बताइए आप, अगर हाँ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के खड़े होने के व्यक्ति पर सबसे ज्यादा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और हमारे देश को, अगर चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, उसको विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले जाना है या उनका जीवन स्तर ऊपर उठाना है, तो हमें जो सबसे नीचे अंतिम पंक्ति का खड़ा व्यक्ति है उसको मुख्य धारा जोड़ना पड़ेगा, उसका विकास करना पड़ेगा। उसके लिए चाहे आवास की व्यवस्था हो, चाहे शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे उज्ज्वला किसी भी व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आप सुनते जाइए ना। आपने जो बार बार विकास की बात करी, आप किसी भी गांव में चले जाइए, आप अपने गांव में देख लीजिए, अगर शौचालय, अगर 20 शौचालय आए हैं, उसमें से पुराने शौचालय पूरे गांव में संतुष्ट किया गया है भाई, नहीं बन पाया। नहीं शौचालय के नाम से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। भारतीय जनता पार्टी ने घोटाला नहीं किया है, ये थोड़ा बहुत व्यवस्था गड़बड़ है ना। हाँ, तो वो व्यवस्था, वो जो थोड़ी बहुत व्यवस्था आपको गड़बड़ लग रही है, तो उसकी जांच हो रही है, उसमें काम होगा। उसकी जिम्मेदारी कौन है? सरकार होती है? नहीं, सरकार। पटेल जी, उत्तर प्रदेश में जितने गौशाला बने हैं, गौशालाओं में गाय मर रही है। हमारे जनपद में कल ही ऐसा आंकड़ा है, हमारे जनपद में पानी जल के भराव से गौ की हत्या हो गई, गाय खत्म हो गई। आप बताओ उत्तर प्रदेश के किसी ने आदर्श दीपक जी, ठीक है, आदर्श दीपक जी सुनिए मेरी बात। आदर्श दीपक जी मेरी बात सुनिए, धोखा देने का काम कर। आदर्श दीपक जी मेरी बात सुनिए। आपने गौशाला की बात की, तो हरदोई में 8 गायों की मौत हुई है, वहां पर तुरंत तत्काल आदेश दिए गए हैं, और जिसकी लापरवाही इसमें सामने निकल कर आई उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। और आपको ये भी बताते चले, गायों के लिए 500 करोड़ सरकार ने दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 500 करोड़, और जिसको लेकर गायों की बात से सहमत हूँ। अरे इससे पहले 20 लाख करोड़ का केंद्र सरकार ने एक पैकेज भी दिया था, उस पैकेज की जानकारी है किसी को? कहाँ है वो पैकेज, कहाँ तक पहुँचा है? उसकी जानकारी आप करिए ना। हमारे यहाँ तो पारदर्शिता है। आप एक चीज बताइए, बताइए आज के व्यवस्था अच्छी होती तो हमारी गौ माता कहाँ पहुँचा है वो पैकेज? हाँ सुनिए, अगर जो एक चीज होता है आपको, इसके पहले जो भी सरकार रही है, पारदर्शिता के मामले में सबसे ज्यादा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और बहुत तेजी से किया है। हम आपके पास तो धन्यवाद देते हैं उस चीज की। जैसे अभी सवाल आया था जीएसटी का, आपको क्या लगता है कि देश हित के लिए क्या जीएसटी जरूरी नहीं था? टैक्स चोरी करते रहो, क्या सही था? आप ये देखिए कि हमारी सरकार में जो तो आप ऐसे जिसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं? डीजल की क्या कंडीशन है? रसोई गैस की क्या कंडीशन है भाई? रसोई गैस आप बताइए, पेट्रोल 2 साल से हो गया भाई। 2 साल से हमारा देश महामारी में जूझ रहा है, तो कुछ समस्याएं, महंगाई बढ़ी है, उसको भी मैनेज किया जाएगा। वो वैसी बात नहीं है। ये तो देखिए कि अच्छे प्रबंधन के बाद हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो भी इतनी नीचे नहीं गई जितनी इस महामारी में हो सकता है लग रहा था, संभावना लग रही थी कि हमारा देश कहाँ खड़ा होगा। सारी व्यवस्था को मैनेज किया गया। ठीक है वरुण मिश्रा जी, ये महामारी बांग्लादेश में नहीं थी क्या? पाकिस्तान में नहीं थी क्या? श्रीलंका में नहीं? तो वहाँ के हालत देखिए ना। एक मिनट वरुण मिश्रा जी, आपसे एक सवाल है जी। चलिए, समय की कमी है इसलिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि विधानसभा चुनाव को लेकर यहां पर सारी पार्टियां मजबूत होती हुई नजर आ रही हैं और जमीनी स्तर पर जाकर जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।